साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका योर हेल्प एजुकेशन चैनल में। आज एमएस एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के बुनियादी फंक्शंस का, जिन्हें सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला नॉलेज रखने वाले या डिवाइड कैसे करेंगे, को जो ऑफिस में काम करता है उसको इन फंक्शंस की जानकारी होनी चाहिए। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं एमएस एक्सेल के। जो बिगिनर्स कैंडिडेट हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं कंप्यूटर में सीखने की, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला वीडियो है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को, यानी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स और अपने जान पहचान वालों को वीडियो को शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की एक टेबल के निर्माण से। तो सबसे पहले टेबल तैयार करने के लिए यहाँ पे कुछ डेटा मैंने दिया हुआ है, इसको अरेंज करना जानते हैं। तो यहाँ पे ऊपर ए बी सी डी ये कॉलम्स दिए होते हैं। तो इन कॉलम्स हेडिंग के पास में ही हम जब मूव कराते हैं अपने माउस पॉइंटर को, तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से हो जाता है। इसको आप ड्रैग करके, यानी माउस बटन को दबाए रखते हुए आगे पीछे खिसका करके इसको रीसेट कर सकते हैं। जितना कॉलम आपको चाहिए अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि इसमें आप जो भी डेटा फीड करें, जैसे यहाँ पे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री लिख रखा है, एक स्टूडेंट टेबल तैयार कर रहा हूं जिसमें मार्कशीट उस बच्चे की तैयार की जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रखा स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रोल नंबर। आप चाहें तो रोल नंबर शुरुआत में रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री दे दिया है, और इसके बाद मैंने सब्जेक्ट दिए, इसके लिए हिंदी एंड इंग्लिश, एंड एक सब्जेक्ट दे दिया मैथ या बायोलॉजी। तो मैंने यहाँ पे बायोलॉजी दे दिया। तो ये पीसीबी से एक बच्चे की मार्कशीट तैयार की, एंड इसके बाद फिर मैंने दे दिए टोटल मार्क्स एंड एग्रीगेट मार्क्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एंड आउट ऑफ तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने एमएम करके लिख दिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल मार्क्स छिप रहा है, तो इसके लिए होता है ऑप्शन रैप टेक्स्ट। आप कर सकते हैं, या तो इसके साइज को आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग किया, कॉलम हेडिंग्स, दोनों कॉलम हेडिंग्स के बीच में माउस पॉइंटर ले जा करके जैसे ही सिंबल चेंज हुआ तो इसको मैंने इस तरह से कर दिया। दूसरा तरीका यह है कि आप इस पर सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए ऑटो फिट टू कंटेंट पर। इसके लिए आपको फॉर्मेट पर क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देंगे, तो यह आपके सब्जेक्ट या जो भी टेक्स्ट है उसके हिसाब से अपने आप ही अरेंज कर लेगा। यदि आप मैन्युअली अरेंज करना चाहते हैं तो आपको फिर वैसे ही करना होगा। तो इस तरह से आप इसमें तैयार कर लेंगे। इसके बाद आता है फॉर्मेटिंग करना। तो फॉर्मेटिंग के लिए जस्ट हमको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड। फॉन्ट टाइप बदलने के लिए फॉन्ट टाइप पर बदलेंगे, और फॉन्ट टाइप पर पहुंच करके इसको बदल देंगे। यहाँ पर फॉन्ट फिलअप पे जा करके आप पीछे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड इसके बाद आप फॉन्ट कलर पे जाकर के फॉन्ट कलर को चुन लेंगे। तो इस तरह से आप बेहतर से बेहतर एक फॉन्ट कलर को सिलेक्ट करके उसको अप्लाई करा देंगे, तो यह टेबल इस तरह से दिखेगी। अब इसमें अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो जस्ट हमको जाना है यहाँ पे फॉन्ट पर क्लिक करके बॉर्डर पर, और यहाँ से आप जो नीचे बॉर्डर देना चाहें तो बॉटम बॉर्डर चुन लीजिए, ऊपर का बॉर्डर देना चाहें टॉप बॉर्डर चुन लीजिए, पूरे में सभी सेल्स पर बॉर्डर देना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और फिर इसके बाद नीचे की टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं उनके नेम को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल अभी नाम एंटर नहीं किए हैं, और यहाँ से आप इसको ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। तो इस तरह से ये डेटा आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो डेटा इस तरह से एंटर कर लिया है, और डेटा एंट्री करने के बाद अब आप समझेंगे यहाँ पर क्या क्या समझना है आज के इस वीडियो में। तो जान लीजिए, सबसे पहले हम समझेंगे एडिशन फंक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला एंड फंक्शंस, डिवाइड कैसे करेंगे, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, परसेंटेज, काउंट इफ, सम इफ, इन सब के लिए क्या फॉर्मूला या फंक्शन यूज करेंगे,
इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले शीट 1 पे पहुंच करके पहले जान लेते हैं सम फॉर्मूला। तो सम फॉर्मूला तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, तो आप इसको सेपरेटली फॉर्मूला यूज करें, इक्वल सेल एड्रेस दे दें, जैसे E4। सेल एड्रेस क्या होता है, कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को मिला करके उसका सेल एड्रेस बनता है। तो E4 मैंने यहाँ पे सेल एड्रेस 1 दे दिया एंड प्लस का सिंबल लगाया और F4 एड्रेस दे दिया, फिर प्लस का सिंबल लगाया, G4 एड्रेस दिया, फिर प्लस का सिंबल लगाया, H4 फिर सिंबल दिया और फिर प्लस का सिंबल लगा के I4 कर दिया। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे सेल एड्रेस एंटर किए। ये फॉर्मूला की मदद से आप इस तरह से इसका सम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, इसको जस्ट आपको फिल कर देना है, तो ये सभी पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये सारी चीजों पे अप्लाई हो जाएगा और इसको मैंने कर दिया है अंडू एंड देन फिर से आता हूं नेक्स्ट पे। तो यहां पर बिना फॉर्मूला यूज किए जस्ट आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और एक एक्स्ट्रा सेल जो से लगातार है, कंटिन्यूअसली एक एक्स्ट्रा सेल है, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप यहां पर देना चाहें अलग सेल में, तो उसके लिए फिर आपको लगाना होगा सम फंक्शन या फिर फॉर्मूला, जैसे ऊपर ये मैंने फॉर्मूला यूज किया उसको। तो यहां पर मैंने एक सिलेक्ट की सारी सेल रेंज और एक एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे ऑटो सम पर, जो कि आपको मिलेगा होम रेवन में एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम पर क्लिक करके सम पर क्लिक करना है। तो यहां पर इसका टोटल आ जाएगा और जस्ट आपको इसको फिल कर देना है नीचे, तो ये सब पर अप्लाई भी हो जाएगा। देखिए इसके अलावा आप इसको अंडू करके फिर देखिए तीसरा तरीका है कि आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करें, इक्वल टू सम और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और रेंज सिलेक्ट कर लेंगे जितना भी आपको सिलेक्ट इसको सम करना है। जस्ट आपने रेंज सिलेक्ट किया, एंटर की प्रेस करेंगे, यह ऊपर से इस तरह से प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद आप इसको नीचे फिल करा सकते हैं इस तरह से। एंड मैक्सिमम मार्क्स को भी फिल कराने के लिए आपको पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कि इस पे फिल टूल का यूज करें। दूसरा तरीका ये है कि आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद फिर आप लिनियर सीरीज पर जा करके इसको जस्ट आपको फिल पर क्लिक कर देना, फिल डाउन, तो ये पूरा फिल हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है कि इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए यहां आपको इसमें एक और दूसरी टेबल एक इलस्ट्रेशन के तौर पे लेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए जस्ट आपको देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया है स्टॉक मैनेजर, जिसमें इनपुट क्वांटिटी यानी परचेज क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है और सेल क्वांटिटी ये दी हुई है। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस इसका निकाल लेंगे यानी बैलेंस क्वांटिटी। तो यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी निकालने के लिए जस्ट आपको एक सब्ट्रैक्ट फॉर्मूला लगाना होगा। तो सब्ट्रैक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए आप नीचे आएंगे और इक्वल साइन से यूज करेंगे और यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसे सेल क्वांटिटी को परचेज क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेन क्वांटिटी निकल आएगी। तो मैंने यहाँ पे सेल एड्रेस दे दिया W4 एंड W4 में से उस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है जो हट गई है यानी Y4। तो सेल क्वांटिटी को परचेज क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सब जो रिमेन थिंग्स है यानी जो बची हुई क्वांटिटी है वो, और इसको जस्ट आप फिल कर देंगे। तो इस तरह से आप ये सब्ट्रैक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो है, हम लोग शीट 2 पे पहुंचेंगे और यहाँ देखेंगे एडिशन कंप्लीट हो गया, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट फॉर्मूला इज मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे रेट टाइप कर देंगे और एक और कॉलम इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, शीट कॉलम इंसर्ट करा लेंगे, कॉलम की साइड विड्थ को बढ़ा देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी एक और कॉलम बढ़ा लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, शीट कॉलम इंसर्ट करा लेंगे और इसकी भी विड्थ बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे टोटल इनवर्ड अमाउंट यानी जो आया हुआ है उसका कितने अमाउंट है, और इसके बाद टोटल आउटवर्ड अमाउंट यानी जो जा चुका है उसका अमाउंट कितना बना है वो। तो यहाँ पे आपने इतना डाल देंगे अमाउंट एंड इसके बाद बैलेंस क्वांटिटी में बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। तो बैलेंस अमाउंट
यहाँ पता कर लेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो रेट मैंने यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए 40 रुपीज, एंड यहाँ पे दे दिया 45 रुपीज। सर्फ एक्सेल के लिए दे दिया 20 रुपीज एंड निरमा 25 रुपीज, and surf excel maximum quantity 30 rupees. Oh sorry, it says 30 rupees. And here mop machine for example 450, fan 1500 and television 8500। तो यहाँ पर मैंने ये रेट दे दिया, और आउटवार्ड यानी सेल्स के जो रेट हैं वो अलग रहेंगे। तो यहाँ पे 40 54, यहाँ पे 65, यहाँ 35, यहाँ पर 28 और 450 का 540 एंड 1500 1650 एंड 8500 900 9200। तो यहाँ पर ये रेट दे दिए। अब टोटल इनवॉइड अमाउंट के लिए आपको जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल। दो तरीके हैं, पहला आप फॉर्मूला यूज करें तो सेल एड्रेस टाइप करेंगे W4 इंटू के लिए आप स्टार का यूज करते हैं एंड X4। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर टाइप करें फॉर्मूला इक्वल टू, यहाँ पर फंक्शन भी दे सकते हैं, फंक्शन है प्रोडक्ट PRODUCT। तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे प्रोडक्ट, और यहाँ सेल रेंज दे देंगे, सेल रेफरेंस। तो पहला सेल है Z4 और दूसरा सेल कॉमा लगा करके आप देंगे, और ये दूसरा सेल दे दिया। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज किया। प्रोडक्ट क्या करता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, जो वेरिएबल्स आप दे देंगे यानी सेल एड्रेस, और अगर आपने कांस्टेंट नंबर दे दिए तो उसका मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। और इसको जस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ में प्लस सिंबल को आप प्रेस कर देंगे, तो ये पूरे सेल्स पे यहाँ पे जस्ट आपको फिल पर क्लिक कर देना है और फिल कर देना है। ठीक है, इसी तरह से टोटल इनवर्ट को भी आप फिल कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होकर के निकल आएगी। अगला जो है वो है डिवाइड का। देखिए मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसके बाद आता है डिवाइड। डिवाइड की जरूरत पड़ेगी जब आप चीजों को करेंगे डिवाइड, यानी बांटना होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है 450, जिसको हमें 9 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या यहाँ पे जो सेल एड्रेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू, सेल एड्रेस दे देंगे, फर्स्ट सेल एड्रेस जो भी है जैसे R15, और इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए जस्ट आपको ये सिंबल लगाना है स्लैश का, और दूसरी सेल एड्रेस जो डिविजर है उसके लिए दे देंगे। तो S4 ये सेल एड्रेस, S15 है, सॉरी S15 ये सेल एड्रेस है। तो ये सेल एड्रेस आप लिख देंगे और जस्ट आपको प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आप डिवाइड फाइंड कर सकते हैं। आपको डिविडेंड सेल एड्रेस देना है, डिविजर सेल एड्रेस देना है, तो आपका जो क्वोटिएंट है वो निकल आएगा, और जो रिमाइंडर होगा उसके लिए आपको फिर फॉर्मूला अलग देना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होते हैं क्वोटिएंट वगैरह। तो इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला देंगे क्वोटिएंट, और क्वोटिएंट पे आने के बाद आप टैब की प्रेस करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको देना होगा। न्यूमरेटर में जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे सेल एड्रेस R15, ये दूसरा तरीका, कॉमा लगा करके डिनोमिनेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर यानी डिवीजर, और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्वोटिएंट निकल आ जाएगा। रिमाइंडर का फंक्शन आता है काउंट। काउंट करने के लिए आपको फिर से शीट 1 पे ले चलूंगा, और यहाँ से हम काउंट करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाथ सोप। तो यहाँ एक फॉर्मूला देंगे इक्वल, और इक्वल के बाद फॉर्मूला यानी फंक्शन देंगे काउंट, और काउंट के बाद आप जस्ट आपको ब्रैकेट ऑन कर देना है और वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो जो भी वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू के लिए ऊपर जस्ट दिया है, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है और कॉमा लगा करके आपको दे देना है। इसके बाद वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 ये आप दे सकते हैं, और अदरवाइज आप जस्ट इसको हटा करके आपको
सीधा सेल रेंज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल रेंज है, आप यहाँ पे काउंट करेंगे, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएगा कि कितने नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो काउंट इफ है। तो काउंट इफ होता है एक शर्त के साथ में काउंट करना। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वल, इक्वल के साथ में काउंट इफ। काउंट इफ के बाद आप ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ से हमको डेटा लाना है। तो रेंज आपने सिलेक्ट कर लिया कि प्रोडक्ट नेम या बात, तो मैंने रेंज यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और इस तरह से ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप क्राइटेरिया यहाँ पे दर्ज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया मैंने दे दिया मान लीजिए यहाँ पे बाथ सोप, और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो देखिए अभी इसमें थोड़ा सा एरर कर रहा हूँ जानबूझ करके ताकि आपको समझ में आए। एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा सेल रेंज में यहाँ पे टाइप करेंगे बाथ सोप, और बाथ सोप टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो आपको जस्ट इस पे जाना है। काउंट इफ पे आने के बाद आपको जो रेंज दी थी रेंज को आप चेंज कर देंगे और यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे फिर से। क्वांटिटी के साथ में एंटर की प्रेस कर देंगे तो देखेंगे बाथ सोप 2 जगह आया हुआ है, यानी टोटल 2 बार बाथ सोप का यूज हुआ। देखिए पहली बार और दूसरी बार, बाकी चीजें एक एक बार आई हैं। तो यहाँ पे आप काउंट इफ का यूज इस तरह से कर सकते हैं। सम इफ फंक्शन, तो सम इफ के लिए इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद सम इफ टाइप कर देंगे। सम इफ टाइप करने के बाद आप ब्रैकेट ऑन करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे कहां से आप सम इफ करना चाहते हैं, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे और क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे जहां से हमको इसको लाना है, कॉमा लगाएंगे। सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहां इसको टोटल करके लिखा जाना है। तो इसमें 3 चीजें हैं, रेंज जिसमें आप पूरे को, जिसमें आपका वो क्राइटेरिया भी शामिल हो, और क्राइटेरिया में वो शर्त लिखेंगे और इसके बाद सम रेंज सेलेक्ट कर देंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए इसमें एक बार में आपने 15 बाथ सोप खरीदे और दूसरी बार 25, टोटल 40। तो यहाँ पर 40 दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन है, देखिए सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, एंड अब आते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और परसेंटेज। तो इनको समझने के लिए जस्ट आपको फिर से स्टूडेंट रिकॉर्ड पर ही आना होगा और यहाँ पे आप शीट 1 पर पहुंचेंगे और यहाँ देखेंगे जो टेबल बनाई थी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 चीजें। पहली ये कि इसमें मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मार्क्स, एंड मैक्सिमम मार्क्स एंड एवरेज और परसेंटेज। तो यहाँ पे मिनिमम को छोड़ देते हैं, परसेंटेज, अब देखिए मिनिमम मार्क्स के लिए आप फॉर्मूला पुट करेंगे इक्वल और MIN मिन, मिनिमम के लिए मिन फॉर्मूला यूज करेंगे और रेंज सेलेक्ट कर देंगे जहां से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 57 है। इसी तरह से आप इसको और आगे फाइंड कर देंगे तो इधर पे पूरे में मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसके अलावा मिनिमम और मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अगर फाइंड करना है तो हम हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम को। तो यहाँ पे परसेंटेज पे जाएंगे, परसेंटेज फाइंड करने के लिए। फिलहाल मैक्सिमम के लिए आते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट करेंगे इक्वल टू मैक्सिमम मैक्स और ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे और यहाँ से रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ये टोटल में कर रहा हूँ, आउट ऑफ टोटल में। तो जो मैक्सिमम नंबर्स हैं जो हाईलाइटेड है वो यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगा कि कितना किसका मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम मार्क्स हैं 478 और 478 ये लास्ट में दिया हुआ है।